नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए आई एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को डिकोड करने वाले हैं। एक प्रीमियर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में फैकल्टी रोल्स। सच कहूं तो करियर में इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। तो चलिए इस पूरी भर्ती की बारीकियों को एकदम करीब से समझते हैं। कुल वैकेंसियां हैं 52। जी हाँ, 52। मेडिकल फील्ड में खासकर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पदों का खुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है जो एकेडमिक्स और रिसर्च में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम सबसे पहले निग्राम्स के इस अवसर पर बात करेंगे, फिर वैकेंसी और सैलरी का ब्रेकडाउन देखेंगे, उसके बाद आवश्यक पात्रता मानदंड, फिर चयन प्रक्रिया और अंत में सबसे जरूरी हिस्सा ऑफलाइन आवेदन के चरण। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन 1, नेग्रिम्स का अवसर, जो कि शिलोंग, मेघालय में स्थित है। देखिए, नेग्रिम्स कोई साधारण संस्थान नहीं है। ये सीधे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। शिलांग की खूबसूरत वादियों में स्थित ये इंस्टीट्यूट न सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन देता है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर की एक तरह से रीढ़ है। मतलब यहाँ काम करने का सीधा अर्थ है एक बहुत बड़े स्तर पर इम्पैक्ट डालना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रिक्ते और वेतन विवरण। जाहिर सी बात है, प्रेस्टीज के साथ साथ यहाँ पे स्केल भी बहुत ही शानदार है। सैलरी प्रोग्रेशन को समझना यहाँ काफी दिलचस्प है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री लेवल 12 से शुरू होती है, जहां बेसिक पे 1,01,500 रुपए है। और जैसे जैसे कोई प्रोफेसर के टॉप पद तक पहुंचता है, ये लेवल 14A यानी 1,59,100 रुपए तक जाती है। और हां, सबसे अहम बात, इन सभी में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी NPA अलग से शामिल है। अब अगर इन 52 पदों को बांट कर देखा जाए तो वैकेंसियों का सबसे बड़ा चंक असिस्टेंट प्रोफेसर का है, पूरे 37 पद। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के 11 और प्रोफेसर के 4 पद हैं। यानी करियर की शुरुआत करने वाले टैलेंट से लेकर एकदम सीनियर लीडरशिप रोल्स तक सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ मौजूद है। और ये रिक्तियां किसी एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। एनेस्थीसियोलॉजी में 6, रेडियो डायग्नोसिस और जनरल मेडिसिन में 5-5 और जनरल सर्जरी में 4 पद हैं। इसके अलावा CTVS और न्यूरोलॉजी जैसी कई और सुपर स्पेशलिटीज में भी बेहतरीन मौके अवेलेबल हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आवश्यक पात्रता मानदंड। वो कौन से क्वालिफिकेशन गेट्स हैं जिन्हें पार करना ही होगा। क्योंकि ये इतने सीनियर और प्रेस्टीजियस रोल्स हैं, तो क्राइटेरिया भी एकदम स्ट्रिक्ट रखे गए हैं। IMC एक्ट 1956 के तहत एक मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री तो मस्ट है ही। इसके साथ अपनी स्पेशलिटी में MD, MS, DM या MCH का होना भी जरूरी है। साथ ही रेलेवेंट टीचिंग या रिसर्च का अनुभव, एक वैलिड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन और भारत सरकार के नियमों के हिसाब से आयु सीमा। बस ये चेकलिस्ट पूरी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी पूरी होने के बाद क्या, यही हम जानेंगे सेक्शन 4 में, चयन प्रक्रिया। सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही सीधा लेकिन काफी रिगरस रखा गया है। इसके 3 चरण हैं। सबसे पहले जो भी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी बहुत ही बारीक स्क्रीनिंग होगी। फिर उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और लास्ट में एक बेहद सख्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा। और फाइनली सबसे क्रिटिकल पार्ट सेक्शन 5, ऑफलाइन आवेदन के चरण। इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। एक बहुत ही जरूरी बात, यहां कोई ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल या क्लिक टू अप्लाई बटन नहीं है। पूरी की पूरी प्रक्रिया सख्ती से ऑफलाइन है। लिटरली पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल मेल के जरिए ही भेजना होगा। यहां कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। फीस का स्ट्रक्चर भी काफी क्लियर कर दिया गया है। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए यह 500 रुपये है, SC/ST के लिए 250 रुपये और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये पूरी तरह से शून्य है। एप्लीकेशन का लिफाफा भेजने से पहले इस फीस का अरेंजमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट negrihams.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करना है, सारी डिटेल्स भरनी है और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसे सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। और हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए पूरे सेट की एक फोटोकॉपी अपने पास जरूर रख लेनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, टाइमलाइन। नोटिफिकेशन 8 मई 2026 को ऑफिशियली आउट हो चुका है
और जो एब्सोल्यूट डेडलाइन है, मतलब जिस दिन तक फिजिकल मेल शिलोंग पहुंच जाना चाहिए, वो है 22 जून 2026। इस डेट के बाद पहुंचने वाले किसी भी लिफाफे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा ब्रेकडाउन हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके खड़ा करता है। क्या कोई भी हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल एक इतने प्रीमियर सेंट्रल इंस्टीट्यूट से जुड़ के अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का ये मौका छोड़ना चाहेगा? ये निश्चित रूप से एक ऐसा कदम है जो किसी के भी प्रोफेशनल ग्राफ को पूरी तरह से बदल सकता है। The full notification link is available in the description.